गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग ठीक ठाक होंगे, घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 का सेकंड चैप्टर वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको भाषा, व्याकरण और बोली के बारे में पढ़ाया था। भाषा अभिव्यक्ति का ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के भाव एवं विचारों को जान सकता है। बच्चों, आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों ध्वनि है। इन ध्वनियों को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर के लिखित रूप को बच्चों और अक्षर के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, च, ट, प, म, यानी कि वर्ण का पहला अक्षर मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे कि राधा नाच रही है, देखिए राधा नाच रही है तो राधा में र में आ की मात्रा का उच्चारण हुआ है और र धन आ धन ध धन आ राधा, इसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। आगे देखिए न नाच, न धन आ च धन आ, तो इसमें न में किसकी ध्वनि का? आ की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। च में आ की ध्वनि अ की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह इसमें 4 वर्ण है। रही में र धन अ, र में किस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है? अ की ध्वनि का। ह धन ई, ह में किस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है? ई का। तो इस तरह से र धन अ धन ह धन ई के कितने वर्ण बन गए? 4 वर्ण। इस तरह से आगे आइए बच्चों। ध्वनियों को अलग करने में जो कुछ हमें लिखित रूप में दिखाई देता है वही क्या है बच्चों? वर्ण है। वर्ण है। तो इस प्रकार वर्ण की परिभाषा होगी, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण के प्रकार हैं बच्चों। सबसे पहला है स्वर। कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी कि जीभ मुख के किसी भाग को छूती नहीं, बल्कि श्वास यानी कि सांस जो होती है हमारी, वायु के संग, हवा के संग निकलने के मार्ग को संकरा और कहीं खुला रखती है। ऐसे वर्ण किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यह स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 13 है। दूसरा है बच्चों व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन बच्चों 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसके बाद है बच्चों अयोगवह। अयोगवह ऐसा वर्ण है जो स्वर के मेल से और जो न तो स्वर के मेल से और न ही व्यंजनों के मेल से बनता है। उसका उच्चारण स्वरों के भांति स्वतंत्र रूप से नहीं होता और न ही व्यंजनों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका प्रयोग सदैव वर्ण के अंत में होता है, जैसे अंतःकरण और अंतः। अब बच्चों मैं आपको स्वर के भेद बताऊंगी। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं बच्चों जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और बच्चों इनका नाम मूल स्वर भी है, क्योंकि ये दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बनते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ और री। देखो बच्चों इनको बोलने में कितना समय लग रहा है, अ, ई, उ, रु, री। अब आगे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से उच्चारण से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनका नाम संयुक्त स्वर भी है। इनकी संख्या 7 है। जैसे बच्चों जैसे आपने ह्रस्व स्वर में अ बोला तो दीर्घ स्वर में आ, देखो लंबा खींचा है, अ छोटा खींचा है लेकिन आ लंबा खींचा है, तो यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ई, और इसमें हमने बोला ई, ऊ, ए, आई, ओ, आउ। तो आप देख रहे हो कि आप जैसे अ है तो दीर्घ स्वर उसको आ करके बोल रहे हैं तो लंबा खींच रहा है, यानी कि उनमें ह्रस्व स्वर से दुगना स्वर लगता है, दुगना समय लगता है, तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर जिन शब्दों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से, जो सबसे ऊपर मैंने आपको स्वर बताया, उसके उच्चारण से तिगुना या उससे भी अधिक स्वर लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम। अब देखिए बच्चों व्यंजन के भेद देखिए।
जैसे मैंने आपको बताया व्यंजन के 3 भेद हैं। और अब देखिए स्पर्श व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय बच्चों जीभ जो होती है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श माने छूना, या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक बच्चों सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और आप देखो क ख ग घ ग, तो ये क इसका पहला वर्ग है, तो ये पूरा अक्षर 1 2 3 4 5 अक्षर ये क वर्ग के नाम से, च वाले च वर्ग के नाम से, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग, त थ द ध न ट वर्ग, प फ ब भ म प वर्ग। अब देखिए बच्चों इनकी संख्या 25 होती है। जब आप बोलेंगे आप साथ साथ इनको बोलते भी जाइए, मेरे साथ साथ बोलते जाइए। क ख ग घ ग, क ख ग घ ग। तो इसमें जीभ आपके अंदर मतलब जीभ के अंदर भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श कर रही है। च छ ज झ य। इस समय मुड़ाइए, जीभ मुड़ के स्पर्श कर रही है भाग तालु को। च छ ज झ य, तालु को आपकी जीभ मुड़ के स्पर्श कर रही है। ट ठ ड ढ अण, इस समय जीभ तालु पे लग रही है। त थ द ध न। जब आप त थ द ध न बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो ओंठों को, वो आपके दांतों को स्पर्श कर रही है। प फ ब भ म, और इस समय आपके ओंठ क्रिया कर रहे हैं, आपके ओंठ मुंह आपके ओंठ एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस प्रकार ये जीभ जो है मुख के भिन्न भिन्न भागों को छूती है, इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है बच्चों आपके अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में बच्चों जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी भाग से नहीं होता है, यानी कि ये अंदर अंदर से, मतलब इसमें आप जब बोलोगे तो जीभ जो है आपके मुंह के किसी भाग को छुएगी नहीं। य र ल व, ये इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन बच्चों जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्म। इन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। आप जब बोलोगे इनको तो अपने मुंह के आगे हाथ रखो और श श श ह बोलो, तो आपकी गर्म हवा जो है हाथ पे लगेगी। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। जब श श श ह बोलेंगे तो यह उष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है। इसके बाद देखिए बच्चों आयोगवाह के रूप देखिए। आयोगवाह के 3 रूप होते हैं। आयोगवाह के 3 रूप होते हैं। नाक की सहायता, सबसे पहला है बच्चों अनुस्वार। सबसे पहला कौन सा है? अनुस्वार। नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण बच्चों या अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। इनके चिन्ह पर बच्चों ऊपर बिंदु लगता है, जैसे हंस। आप देखिए हंस में देखिए आप बिंदु लगा हुआ है ऊपर। डंक, डंक में देखिए बिंदी लगी हुई है ड के ऊपर। कंघा, जैसे क के ऊपर बिंदी लगी हुई है कंघा। गंगा, गंगा ग के ऊपर बिंदी लगी हुई है। इस प्रकार ये अनुस्वार कहलाते हैं। बिंदु वाले स्वर क्या कहलाते हैं बच्चों? अनुस्वार कहलाते हैं। उसके बाद आप आइए अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुंह से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक कहलाते हैं। और बच्चों इनमें जो लगती है चंद्र बिंदु लगती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आँख, आँख के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। दांत, गांव, छांव आदि। ठीक है बच्चों। इसके बाद है विसर्ग। अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग कहते हैं। अ के आगे विसर्ग लगने से अह हो जाता है। जब आप अंग अह पढ़ते हैं ना तो अह हो जाता है। जैसे कि अंतः, प्रातः, प्रायः, अनंत, अनंतः आदि। उसके बाद है बच्चों हलंत। उसके बाद है हलंत। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में अ मूल रूप से मिलता है। यदि किसी व्यंजन में अ न भी मिलता हो बच्चों तो उसे पूरा अक्षर न मानकर आधा अक्षर मानते हुए व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। इसी तिरछी रेखा को बेटा हलंत कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, चिन्ह। आगे आप एग्जाम्पल देखिए, चिन्ह। ची छोटी ची, छोटी चौ में छोटी की मात्रा ची, ह न। अब ह जब मैं पढ़ रही हूँ ना बच्चों तो ह में हल्का अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो यही हलंत है। देखो नीचे से हलंत। जिह्वा, जौ में छोटी की मात्रा जी, ह वा।
तो उसमें भी अ, देखो ह के नीचे अ का उच्चारण होता है, यही हलंत है। जिद्दी, जी, जौ पे छोटी की मात्रा जी, द पे देखो अब अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो इसी अ के उच्चारण को हलंत के रूप में दिखाया गया है। और द पे बड़ी की मात्रा जिद्दी। इसी जो हम अ को उसे पूरा अक्षर ना मानकर आधा अक्षर मान लेते हैं और एक तिरछी सी रेखा खींच देते हैं, वही जो है आपका हलंत है। अब वर्तनी देखो बच्चों, वर्तनी शब्द वर्तन से बना है, जिसका अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। वर्तनी ही लिपि के चिन्हों के रूप और उनके व्यंजनों को निर्धारित करती है। इसे अक्षर या स्पेलिंग भी कहते हैं। हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और वर्णों के उच्चारण करते समय हम कई गलतियां भी हमसे होती हैं और मुख के भीतर विभिन्न अंगों कंठ, जीवा, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ की कुछ क्रियाओं से रुकावट उत्पन्न होती है। अतः मुख के जिस भाग से वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था अभी कि कंठ, कुछ जब हम जीभ हम बोल रहे हैं कुछ व्यंजनों को, तो वो क्या वर्णों को, तो वो जीभ के कई भागों को स्पर्श कर रहे हैं, तो इन सब में किसका उच्चारण स्थान जो जहाँ लगता है उसको वह उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कि जहाँ से आवाज़ निकलती है, शरीर मतलब जिस हिस्से से आवाज़ निकलती है मुंह के, वही उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई। शब्दों के उच्चारण के अनुसार वर्णों के संयोजन को वर्तनी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, उच्चारण स्थान देखिए तालिका में, अभी जो मैंने आपको बताया उसको मैं आपको और अधिक स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे कि अ, आ वर्ण है ये और ये उच्चारण स्थान है। अ, आ और विसर्ग अह, ये आपके कंठ का है। जैसे कंठ से आवाज आ रही है इसलिए से कंठ उच्चारण स्थान माना जाता है। ई, च, छ, ज, झ, य और श। ई, च, ये सब जब बोल रहे हैं हम तो तालु को जीभ छू रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कौन सा है बच्चों? तालु है। री, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ, र और श। इसको आप घर पर भी बोलेंगे बच्चों, बुक को अपनी लेसन को खोल के इसको घर पे भी पढ़ेंगे और जब आप प्रैक्टिकल इसे करेंगे तो ये आपके पता चलेगा आपको कि आपकी जीभ मुंह के किन किन भागों को छू रही है। तो जब मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी जीभ थोड़ा सा मुड़ रही है और तालु को छू रही है, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। मूर्धा है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है। त, थ, द, ध, न, ल और श। बच्चों जब मैं ये वर्णों को बोल रही हूँ तो मेरी जो जीभ है वो मेरे दांतों के पिछले हिस्से को छू रही है, तो ये उच्चारण स्थान कौन सा होगा? इसका दंत्य होगा। उ, प, फ, ब, भ और म। जब हम इनको बोलते हैं बच्चों तो मेरे ओंठ आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और आपके भी, आप जब बोलोगे तो आपको भी प्रैक्टिकल करोगे तो आपका भी ऐसे ही होगा, इसलिए दंत्य कहलाते हैं। और उसके बाद वो उ, प, फ, ब, भ और म, ये है ओठ। व और फ, ये दांत और ओंठ है, इनका उच्चारण स्थान। ए और आई, ये कंठ और तालु, इनका उच्चारण स्थान है बच्चों। ओ और आओ, कंठ और ओंठ, इसमें आपके कंठ से आवाज निकल रही है और ओंठ आपस में मिल रहे हैं। अंग, अ, ड़, य, अण, न और म, इनकी आवाज जब आप बोल रहे हैं बच्चों तो यह आवाज नासिका से आ रही है, यानी कि नाक से आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आप याद रखने, जो मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ाया उसमें सब याद रखने योग्य बातें ये हैं। भाषा ध्वनियों से बनती है। वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो वर्ण कहलाती है। वर्णमाला, वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ये जो आपने लेसन में अभी तक पढ़ा है उसका सार है। व्यंजन, इसके पहले आप पढ़िए स्वर, वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर के मेल से और ना ही व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे अंग और आह। उसके बाद है बच्चों दीर्घ स्वर 7 हैं, व्यंजन के साथ इनकी भी मात्राएं लगती हैं।
व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, ओंठ, तालु आदि अंगों से टकराती है। दो भिन्न ध्वनियों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन है बच्चों अक्ष, त्र, ज्ञ ही हैं, पर अब श को भी ले सकते हैं। ड और ढ वर्ण शब्द के प्रारंभ में ही आते हैं, परंतु ड और ढ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। जहाँ पर बिंदी लगती है उनमें कोई प्रारंभ नहीं होता है। और इस तरह से बच्चों आपने ये वर्ण के बारे में पढ़ा है। अब आप घर पर इसको रीडिंग कीजिएगा और जो क्वेश्चन आंसर हमने PDF में भेज रखे हैं आप उनको भी लर्न कीजिएगा। थैंक यू।